आप सभी जानते हैं कि दुलारचंद यादव मामले में अनंत सिंह इस समय जेल में बंद है और आज देखा गया कि अनंत सिंह मामले में पटना के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुआ। इस मामले के सुनवाई में क्या कुछ हुआ, अनंत सिंह कब जेल से बाहर निकलने वाले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पटना के जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुआ, अनंत सिंह को लेकर क्या कुछ फैसला आया, कब जेल से बाहर निकल सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहां तक बात किया जाए, अनंत सिंह बिहार के एक चर्चित चेहरा हैं, बाहुबली भी कहा जाता है उनको, अभी विधायक बने हैं। अब उनके बारे में सर बड़ा चर्चा चलता। आज देखा गया कि पटना के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुआ, सुनवाई में क्या कुछ सर फैसला आया है? देखिए, सबसे पहले तो जो उनके चाहने वाले लोग हैं जी, उन लोगों को एक जिज्ञासा था आ चुकी। एक तरफ जहां पूरे बिहार में एनडीए के लिए जश्न का माहौल था, क्योंकि वो शपथ ग्रहण समारोह था, मुख्यमंत्री जी 10वीं बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर आए, तो एक लोगों का नज़र था कि अनंत सिंह जी का आज सुनवाई भी था, तो उनके समर्थकों के लिए दोहरी खुशखबरी हो सकती थी। लेकिन एक तरफ से कोर्ट से निराशाजनक इनको रहा, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत के बिंदु पर आज सुनवाई थी और जमानत के बिंदु पर आज सुनवाई के बाद जो माननीय कोर्ट जो है जमानत देने से इनकार कर दिया, यानी कि बेल रिजेक्ट हो गया। इसके पीछे दो कारण, इसमें कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। दो बातें हैं कि जब कभी भी सामान्य व्यक्ति के लिए भी जब मुकदमा होता है तो 302 का जो धारा है, जो अब बीएनएस में 103 में कन्वर्ट हो गया, यानी मर्डर। तो मर्डर केस में इससे पहले भी मैंने कई चैनलों पर आप लोगों को ही मैंने बताया था कि ये पहले से ये प्रिजम्पशन था कि 302 का कोई अभियुक्त जिस पर स्पेसिफिक एलिगेशन लगा हो तो जिला से बेल उनको नहीं मिलता है सामान्यतः। और इसमें एक और ये बात है कि और दो तीन चीज़ बेल के टाइम में देखा जाता है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि अपराध का नेचर क्या है, क्या अपराध है। तो एक होता है साधारण नेचर का, एक होता है गंभीर नेचर का। तो हत्या, रेप, इस सब डकैती, ये सब क्या होता है, गंभीर नेचर का अपराध होता है। तो एक नेचर देखा जाता है। दूसरा चीज़ देखा जाता है कि अगर इनको बेल दे दे तो क्या गवाह के बीच में जो है सो दहशत आएगा या गवाही को रोक सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ देखा जाता है, यानी कि उनके कंडक्ट को देखा जाता है, उनके पर्सनैलिटी को देखा जाता है। तो वो भी इनके निगेटिव था। और तीसरा और अहम चीज़ जो क्रिमिनल हिस्ट्री को देखा जाता है कि इनके पूर्व में वो साफ या स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं कि क्या है। तो और एक जनरल और ओमनिबस एलिगेशन का, जनरल का मतलब होता है कि 3-4 लोगों पर एलिगेशन है, सब कोई आए मारे तो जनरल हो गया। लेकिन इसमें से एक बता दिया जाएगा कि ए नाम का व्यक्ति आए, अपने कमर से पिस्टल निकाल कर माथा पे मारे, तो वो जो होता है स्पेसिफिक एलिगेशन। तो स्पेसिफिक एलिगेशन वाले का बेल मिलना टफ होता है। तो इनका जितना समीकरण है अभी निकट भविष्य में 6 महीना तक कम से कम इनको हाई कोर्ट से भी मुझे नहीं लग रहा है, जो पैटर्न है हाई कोर्ट का, तो उस पैटर्न के मुताबिक इनको हाई कोर्ट से भी बेल में अभी थोड़ा। जहां तक सर अनंत सिंह से जब कोर्ट में सवाल पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि इस केस से मेरा कोई ऐसा संबंध नहीं है, मुझे राजनीति के चक्कर में फंसाया गया है। देखिए, अब सवाल यह है कि उनका जो भी है अनंत सिंह जी का कोई भी व्यक्ति कोर्ट में वो यदि ये स्वीकार कर ले कि नहीं नहीं हमने ही मारा था, तब तो कोई बात ही नहीं होती। कोई भी आदमी जब दोषी होता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं दोषी हूँ। जनरली कोर्ट की अलग प्रक्रियाएं होती है, तो उस प्रक्रिया के तहत उनका कहना है कि डायरेक्ट मेरा नहीं था, वो मेरा इसमें एलिगेशन नहीं था, जो भी लगा है वो बनावटी है, राजनीतिक कारणों से लगा है, ये डिफेंस है। लेकिन कोर्ट ने कोई भी दलील मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जमानत के बिंदु पर सुनते हुए मेरिट पर कहते हैं कि इसको खारिज कर देना। तो उन्होंने लिखा कि ये मामला जो है काफ़ी गंभीर नेचर का है, अगर इनको जमानत देंगे तो गवाह को जो है सो फेयरली गवाही देने में असुविधाएं हो सकती है, डर और दहशत का माहौल हो सकता है। इसीलिए सेशन न्यायालय स्तर पर जो एमएलए एमपी का स्पेशल कोर्ट है, उस कोर्ट ने जमानत के बिंदु पर सुनते हुए खारिज कर दिया। अब ये सर ऐसा भी हो सकता है कि फिर से ये मामला जो है पटना के हाई कोर्ट निश्चित तौर पर ये कड़ी है। अगर जिला न्यायालय यदि किसी का बेल नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं। तो इसमें स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि अगर सेशन न्यायालय ने बेल नहीं दिया तो लोग हाई कोर्ट आएंगे और निश्चित तौर पर आएंगे। अब हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा। हाँ, अब हाई कोर्ट में आएगा मामला, फिर उस पर सुनवाई होगी। सर क्या लगता है उनके समर्थक जो है लगातार मतलब ये प्रयास कर रहे हैं कि वो कब जेल से बाहर निकले, क्योंकि उनके चाहने वाले भी बहुत है, बहुत सारे लोग उनका विरोध भी करते हैं और बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले भी है।
क्या लगता है आपको कि कितने समय तक वो जेल में रहेंगे, कब जेल से रिहा होने वाले? देखिए, ये जो नेचर है केस का बहुत फेयरली देखा जाए जी। तो देखिए, सच्चाई क्या है, न घटना को वकील देखता है न जज साहब देखते हैं। जो कागज पर क्या है उसी को विश्वास किया जाता है। अनुसंधान के दौरान पुलिस क्या रिपोर्ट देती है। तो कागज पर ये केस बहुत कठिन हो गया है, इसीलिए अनंत सिंह जी को बेल मिलने में कठिनाई हो रही है। कागज पर स्पेसिफिक एलिगेशन है कि उन्होंने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर गोली चलाया, जो गोली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाँव में लगी गोली का भी उल्लेख है। इससे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर ये भी कहा गया है कि वो गोली लगने से मौत नहीं हुआ बल्कि पेट में ज्यादा चोट है इसके कारण हुआ है। देखिए, वो इंजरी का है कि किसी व्यक्ति पर ये स्पेसिफिक एलिगेशन होता है कि गोली लगी, और ये नहीं लिखा कि इस गोली लगने से मौत नहीं हुई है। सो बात का जिक्र नहीं, निगेटिव सेंस में बोला गया है कि मरने का कारण ऊपर वर्णित जितने भी इंजरी है उसके वजह से हुआ था। जैसे 5 जगह लोगों को जख्म है, तो सारे जगह जख्म को कलेक्टिवली मौत के लिए वो सफिशिएंट माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको हम एक सुई चुभाएंगे तो आप एक सुई चुभाने से कोई व्यक्ति नहीं मर सकता है, परंतु यदि लाखों सुई आपके शरीर में हम चुभा दें तो स्वाभाविक है सभी सुई जो है कलेक्टिवली होगा मौत के लिए तत्पर माने जिम्मेदार होता है। तो वही दिखाया गया कि एक केवल ये जख्म जो गोली है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन शरीर पर जितने जख्म थे वो सभी जो है सो पर्याप्त है किसी की मृत्यु के लिए। तो वही बात का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख है। बेल के बिंदु पर उतनी बारीकी से नहीं देखी जाती। अगला सुनवाई क्या लगता है कब तक? देखिए, अगर लोगों को उनके चाहने वाले को अप्रिय लगेगा बात, लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो नेचर का केस है हाई कोर्ट में भी बेल बहुत मुश्किल से इसमें मिलेगा। नकारात्मक खबर उनको आ सकता है क्योंकि स्पेसिफिक एलिगेशन और स्पेसिफिक एलिगेशन पे बेल मिलना थोड़ा टफ होता है। अच्छा, तो एक मतलब अगर अंदाजा लगाया जाए सर, आप तो काफ़ी समय से वकील है, एडवोकेट, मतलब आपको क्या लगता है कि कितने समय तक वो जेल में रह सकते हैं? देखिए, अगर आप हमसे पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि सामान्य जो अगर कोई विशेष चमत्कार ना हो, क्योंकि बहुत जगह चमत्कार का भी ये रहता है एक्सपेक्टेशन का। चमत्कार बहुत सारे सेंस में कर रहे हैं, आदमी की पर्सनैलिटी, अब हर चीज़ पर आदमी का व्यक्तिगत प्रभाव, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर वो सब चीज़ नहीं हो तो 6 महीना से लेकर 1 साल के में से पहले इनका बेल का संभावना नहीं है। अच्छा सर, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिसका सरकार रहता है तो उसके हाथ में सब कुछ है। जैसे कि अभी बात किया जाए तो एनडीए के विधायक भी बने अनंत सिंह, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी जब वो जेल चले गए। तो क्या लगता है कि मतलब अभी एनडीए का सरकार बिहार में बन गया, तो इससे भी कुछ रहता है कि अगर सरकार के द्वारा कोर्ट को कुछ बोला जाए तो? सैद्धांतिक तौर पर सिद्धांत ये कहता है कि 3 बॉडी है, जो आपको एक कार्यपालिका हो गया, एक विधायिका और न्यायपालिका, तीनों एक स्वतंत्र है, एक दूसरे पर कोई किसी का असर नहीं। सिद्धांत यही कहता है कि कोर्ट के मामले में आपका माने वो क्या पर्सनैलिटी है वो कोई मायने नहीं रखता है, ये सिद्धांत है। लेकिन व्यवहारिकता में ये बात नहीं होता है। आपके पर्सनैलिटी है, किसी से आपका अप्रोच है, हर तरीके से लोग करके प्रभावित करता है, और कई जगह होता है पीपी को लोग मैनेज कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, पीपी के थ्रू लोग जज तक अपना मैसेज लेके जाते हैं। तो ये अलग मामला है कि प्रभावित हो या ना हो वो फैक्टर पर है, लेकिन व्यवहारिकता में आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये सरकार का पावर का उपयोग नहीं होता है। जैसे रामायण में क्या बोला गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सिद्धांत ये कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोला गया है, बोलता ही है लोग। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर है कि कोई प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन वास्तविक में बहुत हद तक प्रभावित कोई ना कोई फैक्टर से हो ही जाता है। चलिए, बाकी सर हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले पे, क्योंकि बहुत सारे लोग का नज़र रहता है जो भी नया अपडेट आता है कि क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ आप जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग को क्या लगता है कि अनंत सिंह जेल से कब तक बाहर निकल सकते हैं, कब तक वो जेल रख सकते हैं? ये सारा अपना राय जो है कमेंट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।